with 1000 and goods 5000. बच्चा स्टार्टेड बिजनेस यानी कौन सा अकाउंट? कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होता है? ये ओनर है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट, दिस इज द बिजनेस। तो ओनर ने बिजनेस को कैश दिया, सो ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। सो ओनर इज रिसीवर और गिवर, इसलिए कैपिटल जिंदगी भर क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। अब बिजनेस में क्या आया बेटा? कैश आए और गुड्स आए, तो गुड्स को बोलने का स्टॉक ऑफ गुड्स। तो ये दोनों भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बोलो गुड्स कम्स इन, यस, कैश ऑल्सो कम्स इन। तो अब कैसी एंट्री करोगे? बोलो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रहेगा याद? चलो लिखो मेरे साथ। अब इसके अमाउंट कैसे लिखते हैं देखो। कैश अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट बेटा? 10,000। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कितना बेटा? बोलो 5। टू कैपिटल 15,000, 15,000 टू कैपिटल 15,000। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 15,000। डन? हो गया? सेकंड, यहाँ पे बच्चा दो ट्रांजैक्शन अलग अलग है। कैश सेल इज डिफरेंट, कैश परचेस इज डिफरेंट, दोनों को मिक्स मत करना। कैश और सेल्स, सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और कैश क्या होता है बेटा? डेबिट। बोलो आंसर। व्हाट का? अरे कैश सेल्स बोलो ना आंसर। अरे कैश सेल नहीं आ रहा है? कल किया था ना गधे लोग। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इतना क्या सोच रहे हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना रुपया है? 3,000। अभी यार जगह नहीं बोल के ऐसे लिख रहा हूं। हाँ, अब बोलो इसका एग्जैक्टली अपोजिट परचेस। परचेस हमेशा क्या होता है बेटा? डेबिट है। बोलो आंसर। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,500। ठीक है, नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू हिना 2,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हिना को गुड्स सोल्ड किया 10% ट्रेड डिस्काउंट। बोलो बोलो। सबसे पहले जाने दो, अमाउंट छोड़ दो। हिना को सोल्ड किया, उसकी एंट्री तो बोलो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो बोलो ना, सेल्स क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट। भाई अरे किसको बेचा है गुड्स? हाँ हेमा, तो हेमा क्या होगी? बोलो फिर डेबिट। पर अमाउंट क्या रहेगा? 2,000 या 1,800? 1,800 कैसा है? 10% माइनस करके। तो लिख दो हेमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हेमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,800। एका दिवसातच सगळे माठ झालात रे तुम्ही. काल येत होती ना उत्तर, काय झालंय? घरी जाऊन अभ्यासच करायचा नाही, बोंबलत बसा. हेमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अरे भैया परचेस हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। इतना इजी है। बोलो अब। हेमा रिटर्न गुड्स, हेमा ने हमको गुड्स वापस किया, यानी क्या हुआ? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है? डेबिट। और हेमा क्या होगा? क्रेडिट। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है पहले समझो, कोई भी लिखेगा नहीं, पहले सुनो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हेमाज अकाउंट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बेटा, क्या वर्ड है? बोलो ग्रॉस।
तो अभी ग्रॉस वर्ड का मीनिंग क्या होता? हेमा को जब हमने बेचा तब डिस्काउंट कितना था? 10%। तो हेमा जब रिटर्न करेगी तब खुद होके 10% कट करने का। ऐसे कब करने का? जब यहाँ पे कौन सा वर्ड आया बेटा? ग्रॉस। आपने किसी दुकान से गुड्स लिया 100 रुपए का, दुकानदार ने 90 में दिया। अब आप वापस कर रहे हो तो दुकानदार 100 देगा क्या 90 देगा? नहीं तो रोज आप वही करते बैठोगे, रोज लाओ दो 10 रुपए का फायदा। तो जब ये ग्रॉस वर्ड आता है तो पुराना वाला डिस्काउंट माइनस होता है। तो 2 मिनट पहले हेमा का डिस्काउंट कितना था? तो अभी इसमें भी 10% एप्लीकेबल होगा। तो कितने रुपए लिखोगे, 100 या 90? 90 रुपीज। तो ऐसे कब करने का? ग्रॉस वर्ड आया तो 90। ग्रॉस नहीं आया, नेट आया तो कुछ भी नहीं करने का। डन। अब बचा इसकी एंट्री, कोई भी बताओ। उसको जो है 100 रुपया बख्शिश। नहीं ये नहीं रे बाबा, गलती हो गई है, उसके बाद है। हाँ, रिसीव्ड फ्रॉम हेमा 75 आए हेमा से। क्या आया? कैश कम्स इन, कैश विल बी डेबिट, एंड हु इज द गिवर? हेमा। बोलो आंसर। कैश अकाउंट डेबिट टू हेमाज अकाउंट। कितना रुपया बेटा? 75। अभी नेक्स्ट वीक गणपती आ रहा है, गणपतीला दांड्या मारला तुमचं विसर्जन होऊन जाईल हा। जर्नल नहीं आया तो लेजर भी नहीं, सब्सिडरी बुक भी नहीं, दिवाली पूरा बोंबलत बसाल। फर्स्ट टर्म। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। पेड कैरेज ऑन बिहाफ ऑफ हेमा ₹25। सबसे पहले कैरेज यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा। अभी ध्यान से सुनो। मैंने अर्पित को बोला कि जा मेरे लिए चाय ला, और पैसे मैं तुझे बाद में देता हूँ। तो अर्पित ने मेरे नाम का चाय का 50 रुपए का बिल दे दिया। मुझे पिलाया नहीं उसने चाय, मेरे से लेने वाला है। 50 पर बाद में लेगा। तो अब अर्पित इसकी एंट्री क्या करेगा बोलो? अर्पित इसकी एंट्री क्या करेगा बोलो? बोलो कौन से दो अकाउंट आएंगे? कैश आएगा पक्के से। तो कैश कम्स इन और गोज आउट। फॉर अर्पित कैश गोज आउट। जैसे यहाँ पे अपने लिए कैश गई है, चलो आधी लड़ाई तो जीत गया आप। डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? चाय बोल दो, यहाँ पे कैरेज डेबिट होगा क्या? बोल दो या चाय डेबिट होगी, क्या डेबिट होगा? ओके। ओके प्रीति, एनीथिंग एल्स? हाँ, क्या डेबिट होगा? कैरेज डेबिट होगा, रॉन्ग आंसर। चाय, अच्छा वो वाले एग्जांपल में चाय डेबिट होगी, ठीक है, वो भी रॉन्ग आंसर। अब कैरेज नहीं बोल रहे हो तो चाय क्या मुझे अच्छी लगती बोल के चाय डेबिट करूं? बोलो क्या डेबिट होगा? हाँ, जिसके लिए अपन ने खर्चा किया दैट पर्सन इज रिसीवर। अब अर्पित ने मेरे नाम का चाय का खर्चा किया तो बोलेगा सर से पैसा आना है, तो वो इनडायरेक्टली ऐसे बोलेगा कि मैंने सर को पैसा दिया। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैरेज होगा या हेमा होगा? हेमा। यस। ये अर्पित का खर्चा है क्या? नहीं। हेमा का खर्चा हमने किया तो हेमा डेबिट एंड कैश गोज आउट। सो डोंट राइट कैर। हाँ, तेरा होता तो तू चाय लिखता, मैं कैरेज लिखता। राइट। पर वो तेरा नहीं है, तू खाली मेरे बियाफ में कर रहा है खर्चा, तो मैंने इनडायरेक्टली तुझे पैसा दिया, वो तेरा खर्चा नहीं है। समझे? लास्ट एकदम इजी है। परचेस फ्रॉम सुनीता फॉर कैश। बोलो। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। 500। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 500। डन। पक्का क्या? चलो अभी ये करके बताओ सब लोग, सेम है। स्टार्ट।
पहले है started business with cash 25,000, cash account debit to capital account 25,000. Purchase goods for cash, purchase account debit to cash 10,000. Number three, cash sales, cash account debit to sales. Then beta sold goods to Hari, Hari account debit to sales 1800. 1800. Hari return goods, sales return account debit to Hari 90 rupees. Sold goods to Nita for cash, cash account debit to sales. और पेड सैलरी टू विजय, गड़बड़ मत करो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, विजय नहीं, एक्सपेंसेस में पार्टी का नाम नहीं आता है गधे लोग। चलो अभी इसके बाद ये नहीं करना है। चलो इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे का ये खाली होमवर्क को रहेगा। पेज नंबर देख लो इसका, वो एंड में है देखो, 1 2 में का 2, 131 इसको होमवर्क। चलो अब हम शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक की, जर्नल की प्रॉपर वे में। कम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द जर्नल। आ जाओ बेटा, अभी तक टाइम पास हो गया सब, टॉपिक का एकदम गुडी गुडी पीरियड खत्म हो गया। अब आप प्रॉब्लम करोगे जिसमें सब कुछ है, जीएसटी है, सारी एंट्री है, सब कुछ है, और आपको आंसर देने विथ नरेशन, सब कुछ लिखना है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन पेज नंबर 55। देखो सबको दिख रहा है? चलो देखिए बेटा, नरेशन वैरेशन सब लिखना है। पहले डेकोरेशन कर लो, लिखो इन द बुक्स ऑफ अमित जनरल स्टोर्स, लिखो जर्नल के ऊपर, इन द बुक्स ऑफ अमित जनरल स्टोर्स, अमित जनरल स्टोर्स। कॉलम में हेडिंग दो बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, एलएफ डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ डेबिट क्रेडिट। जर्नल ड्रॉ कर लो, नहीं है तो बुकलेट। राइट, अभी देखो, सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स 1 लाख, कंप्यूटर 1 लाख। देखो बेटा, ये बिजनेस है आपका, ये ओनर है, इसने अपने सर पे कैश, उस पे गुड्स, उस पे कंप्यूटर लेके बिजनेस में डाल दिया। राइट, तो बोलो बेटा कितने अकाउंट आएंगे इस एंट्री में? 3 या 4? 4 आएंगे, वेरी गुड। मेन अकाउंट कौन सा रहेगा? कैपिटल, क्योंकि स्टार्टेड बिजनेस है, तो कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और बिजनेस में क्या क्या आया? कैश, स्टॉक और कंप्यूटर, ये तीनों भी रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन। कौन कोशिश करेगा एंट्री बोलने की? बोलो। वेरी गुड। हम्म हम्म यस, सो कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 1 लाख, तो कितने हो गए सब मिलके? 4। सो टू कैपिटल 4 लाख। राइट, लिखो, लिख दो एंट्री, डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए। अच्छा, एक ही बार तारीख डाल देने के ऊपर, जनवरी 2019, और फिर 1 तारीख लिख दो। कैश, हाँ जुलाई है क्या? जुलाई लिख दो, सॉरी जुलाई।
अटेंडेंस शीट आई करे, रोज बोलना पड़ता है ये लोग को. ओंकार यांची अटेंडन्स का नाही घेत 11वीची? पेजवर घे पाहिजे. हा, फोटो नाही, पेजवर लिहून घे. आणि जे ऑनलाईन आहेत, सातारा रोडला फोन लाव, ऑनलाईन वाल्यांची तुम्ही टाकून घ्या म्हणा, आणि मी फोटो पाठवतो म्हणून लगेच फोन लाव. लिख दे बेटा. नरेशन being started business with cash, stock of goods and computer. डन. चलो, अभी बेटा सुनो, दूसरा एंट्री सबको इजीली आ जाएगा, हाँ या ना बताओ. दूसरा इजी है, खाली आंसर मत दो, आएगा या नहीं इतना बोलो. अरे बोलो. तीसरा भी आ जाएगा, खाली अमाउंट इंपॉर्टेंट है. दूसरे में 18-19 हजार आएगा अमाउंट, 19. एंड थर्ड में कितना आएगा बेटा, सुप्रिया के इसमें 36. ये समझा क्या? ओके, आगे. अभी 13 वाला भी एंट्री इजी है, बैंक में पैसा भरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैश. अब सबसे दो एंट्री आईएमपी है, एक है 15 तारीख का और एक है 20. वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको सारे एंट्रीज करनी है यहीं पे विथ नरेशन. तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं 15. कोई ट्राई करना चाहता है क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी? गुड्स वर्थ ₹4,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट. 4,000 रुपए के गुड्स चोरी चले गए हैं. वेरी गुड. ऐसे केस में मैंने आपको लिख के दिया था कि परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा. एक नंबर. तो 50% लड़ाई जीत गए आप. परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा. 3 केस में परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है. गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल पर्पस. तो ये तीनों केस में परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है. अब डेबिट क्या होगा? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट. वो अकाउंट का ही नाम क्या होता है? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट. तो क्या एंट्री तैयार होगी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस. और नरेशन तो आपको बताया, बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट. ऐसे. ये तो बहुत अच्छा बताया आपने. वेरी गुड. अब और एक आंसर दे दो, फिर पहला, जिंदगी में पहला प्रॉब्लम तुम खुद करोगे. ये भी अच्छी अचीवमेंट है अगर लास्ट वाला आ गया तो. अभी 20 तारीख का पढ़ो. रिसीव्ड कैश 35,000 फ्रॉम सुप्रिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. कुछ मिनट पहले सुप्रिया को गुड्स ऊपर कहीं पे सेल किया है क्या, देखो जरा. किया है? कितने में किया है देखो जरा. 36,000 में. 40,000 में नहीं किया. 40,000 माइनस 10 का 36. 36,000 सुप्रिया से आने थे. सुप्रिया बोली एक काम कर भाई, 35,000 ले और तेरा मेरा विषय खत्म कर. तो इसमें क्या है, 1,000 रुपया कैश डिस्काउंट. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. कौन सा अकाउंट है? कैश डिस्काउंट. अब हम सुप्रिया को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलोगे या डिस्काउंट अलाउड बोलोगे? अलाउड बोलोगे. तो हमारे लिए ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस. तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट. कैश आ रही है कितनी? 35,000. और सुप्रिया से आना कितना था? 36. कौन कोशिश करेगा बोलो एंट्री विथ अमाउंट? विथ अमाउंट बोलो. सुप्रिया देखो, सुन लो और फिर आंसर दो.
सुप्रिया से 35,000 कैश आई। हमने खुश होके उसको 1,000 रुपया डिस्काउंट दिया। टोटल सुप्रिया का अकाउंट 36,000 का क्लोज हो गया। बोलो आंसर अब। कैश अकाउंट डेबिट 35,000। आगे डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट बोलने की जरूरत नहीं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 1,000। और टू सुप्रिया, बोलो बेटा। टू सुप्रिया 36। मजा आया? अच्छा था। चलो करो आज सारी एंट्री खुद। ऑनलाइन कोई भी नहीं जाएगा, अभी आपकी अटेंडेंस लिखना बाकी है। फिर घर से पता चलेगा गायब हो गए। सबको करना है प्रॉब्लम। आएगा क्या? थम्स अप करो ऑनलाइन वाले। कोई डे वन फर्स्ट डे अटेंड कर रहा है तो बेसिक का पेज, बेसिक का लेक्चर प्लीज देख लो। फिर भी नहीं आया तो मुझे बताओ। ऑनलाइन वाले सब लोग मुझे भेजोगे आंसर कैसे लिखा है? जितने 14 लोग, फिर मैं उनका नाम लिख लूंगा अटेंडेंस में। कल अगर अब्सेंट हो गए तो इस नंबर पे भेजने का। और जब तक होगा नहीं तब तक लेफ्ट नहीं करना है, अभी अटेंडेंस लिखनी है सबकी। यू आर नॉट एबल टू, जस्ट अ मिनट बेटा। From yesterday night there is a problem with the app. Before that it was continuous. So today we'll solve the issue and let you know. Till that few of the lectures are there on YouTube beta. ऑनलाइन स्टूडेंट, ऐप पे जो लोग देख रहे हैं, आज ऐप में कुछ एरर आया, दुरुस्त हो जाएगा। मुझे आंसर भेजने के बाद लेफ्ट करो मीटिंग। पूरा आंसर भेजने के बाद, गलत सही जो भी आता है विल रिकॉर्ड द अटेंडेंस एट 10:15। ठीक है। अभी उसको आप कैसे लिखोगे? बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नहीं तो फुल सेटलमेंट है वैसा, उसमें नहीं आता है। नरेशन को कोई मार्क कट नहीं होता है।
आंसर कहाँ भेजू? मैंने स्क्रीन पे लिखा है बेटा नंबर। आई ऑलरेडी रिटन द नंबर। हाँ हाँ, सही है क्या? बेवकूफ आदमी पैसे निकाले कि भरे? पेड किया है तो कैश आएगी या जाएगी? जाएगी। उल्टी एंट्री की है। सोचो जरा, उबड़ा डोळे बगानी कराने। कुछ भी गलतियां करो, करो तो सही। हुआ क्या बेटा? चलो मैं ओके फास्ट फास्ट आंसर बोलता हूँ, आप स्लो स्लो लिख दो। मैं ओके फास्ट फास्ट आंसर बोलता हूँ, आप स्लो स्लो लिख दो। और फिर लिख के तो भेजो ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों को तो छोड़ूंगा ही नहीं बिना देखे। पहला एंट्री हो गया। दूसरा रहेगा बेटा परचेस अकाउंट डेबिट टू अर्पिता 19,000। तीसरा रहेगा सुप्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स 36। चौथा रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख। पांचवा रहेगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस 4,000। पेड रेंट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। ये सबसे आईएमपी एंट्री थी। कैश अकाउंट डेबिट 35,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000 टू सुप्रिया 36। एंड स्टेशनरी परचेस, इसका एंट्री स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉट परचेस। अब तो करो, अब तो करो ऑनलाइन वालों, भेजो फटाफट करके। ऑनलाइन वाले भेज सकते हैं, ऑफलाइन वाले जाना अलाउड ही नहीं है। आप स्क्रीन बंद, आप लेफ्ट होके भी ऑनलाइन वाले भेज सकते हो मुझे। आंसर भेजो। और मंडे को अब्सेंट मत रहना। बाकी कल इको होता है, परसों ओसीएम, फिर एसपी, कोई छुट्टी नहीं है गणपति में। बाय बेटा बाय। पुराने